झामुमो के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के 3 वर्ष पूरे, सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां गिनाकर पीठ थपथपाई, विपक्ष ने बताया नाकाम। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित कोरको गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर, 2 इनामी नक्सली पकड़ाए, 1 को लगी गोली। देश भर में मनाया जा रहा है सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने किया नमन। और राज्य के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल आज। पुरुष और महिला वर्ग के खिताब के लिए होगी भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में राज्य की महागठबंधन सरकार के आज 3 वर्ष पूरे हो गए। आज के दिन वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई थी। 3 वर्ष पूरे होने पर आज सरकार स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लाभार्थियों के बीच अनेक सौगात वितरित किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन वर्षों में जनहित को लेकर कई काम हुए और जन आकांक्षाएं पूरी की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े सुनियोजित तरीके से इन वर्गों को आज भी उसी हाल पे छोड़ने का, उसी हाल में रहने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इन वर्गों को विवश किया जा रहा है। आज आप देखेंगे, क्योंकि जो हमारे मुख्य विपक्षी लोग हैं वो देश के पैमाने पे भी काबिज हैं, देश की नीति निर्धारण कर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि देश का सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र के जो नौजवान, वो लोग अपने रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए सबसे अधिक सैन्य बल में उनकी रिक्रूटमेंट होती है। रेलवे में लोग बड़े पैमाने में नौकरी करने जाते थे, बैंकों में बड़े पैमाने पे नौकरी करने जाते थे, रेल में रोजगार को लेकर क्या स्थिति उत्पन्न हुई है वो आप लोग के सामने रहा, पूरे देश के सामने रहा। सैन्य बल में नियुक्ति की क्या स्थिति रही वो आपके सामने रहा। बैंकों में रोजगार को लेकर क्या स्थिति बनी वो आपके सामने रहा। आज देश में बेरोजगारों का पहाड़ खड़ा हो चुका है और रोजगार लग। इधर विपक्ष ने सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल को घोर निराशाजनक करार दिया है। भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए उसे सभी मोर्चों पर विफल बताया है। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने इन वर्षों में जनता को केवल भ्रमित करने का काम किया है। विधि व्यवस्था, महिला सुरक्षा और नियोजन पर भी सरकार फिसड्डी साबित हुई है। तो आज उन्होंने कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया, झारखंड की जनता को तो बतावे ना। आज तो लड़के सड़क पर घूम रहे हैं, उन्हें तो 2021 से, जैसे 19 में सरकार बनी थी और 2020 से बजट सत्र से नौजवानों को क्या कहा था इन्होंने, आपको रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे। कई एक वर्ष को इन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित किया, लेकिन आज ये हालत क्या है, ना नियुक्ति हुई, ना रोजगार मिला, ना किसी को भत्ता मिला। आप तो लड़का सड़कों पर घूम रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो ये सब दिख रहा है। लड़का अपने आप को महसूस कर रहे, नौजवान रोज आकर के मिल रहे, कल भी लोग मिले थे बड़ी तादाद में। ये आप लड़के रो रहे रियल में, मैं कहूँगा जिस ढंग से लड़कों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज से पहले किसी भी सरकार, किसी की भी सरकार है, इतनी दुर्गति नौजवानों की रही हो। ये पहली सरकार ने इतनी दुर्गति रही।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 268 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 182 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटों में 182 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.17% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.11% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,552 है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 20 करोड़ 8 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं अब तक 22 करोड़ 39 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। पलामू के उपायुक्त ए डोडे ने एमएमसीएच के डेडिकेटेड कोविड वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने मौजूद चिकित्सकों को किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर तैयार रहने की बात कही। कोरोना के मद्देनजर रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने छतरमांडू स्थित सदर अस्पताल रामगढ़ और पटेल चौक स्थित ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। सदर अस्पताल रामगढ़ के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार से कोरोना के मद्देनजर की गई तैयारियों की जानकारी ली। चुनाव आयोग मतदाताओं के हित में क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है। आयोग ने रिमोट के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम शुरू किया है। जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश में कहीं से भी अपने गृह मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब ये एक बड़ी पहल चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। ऐसे में जिन लोगों को असुविधा होती थी, अब उनके लिए ये एक बड़ी खबर सामने आई है। देशवासियों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गृहनगर से अन्य जगहों पर बसे नागरिकों को मिलेगी अब ये सुविधा। तो अन्य जो जगहों पर बसे हुए नागरिक थे, उनको अब रिमोट के जरिए ये वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू किया गया है। बहुत बड़ी पहल चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि देखा गया है कि जिस तरह से लोग, उनका गृह जनपद कहीं होता है, रोजी रोटी के चक्कर में वो कहीं और रहते हैं, तो ऐसे में इस तरह की असुविधा उनको हमेशा से देखने को मिली थी। और इसी पर ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अब आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू किया है। ऋषि, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य खाद्य आयोग के कैलेंडर का अनावरण किया। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों और जनता को मिले इस निमित्त उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए इस वर्ष कैलेंडर प्रकाशित कराई गई है। आयोग द्वारा जारी यह कैलेंडर राज्य के सभी पंचायतों के पंचायत भवन एवं सभी प्रखंड कार्यालय में लगाया जाना है। गंतव्य स्थान तक कैलेंडर पहुंचाने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के अनावरण के बाद प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य आयोग की इस पहल की प्रशंसा करते हुए आयोग के टैगलाइन अधिकार जाने अधिकार मांगे को जनहित में एक कारगर प्रयास बताया है। इस मौके पर राज्य खाद्य आयोग के सदस्य शबनम परवीन भी उपस्थित थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र संचालकों और किसानों से आज वर्चुअल तरीके से बातचीत की। इस संवाद कार्यक्रम से विभिन्न राज्यों के किसान प्रतिनिधि और संचालक जुड़े। किसान समृद्धि केंद्र पर आपका आना जाना रहता है और वहाँ क्या क्या सुविधा मिलती है, जरा सभी किसान को बताइए। आपके क्षेत्र में जो नए नए खाद उपलब्ध हो रही है, इस खाद के बारे में बातचीत होती रहती है। जैसा कि एसएसपी, तो हमारे पास डीएपी नहीं है, तो हम एसएसपी का उपयोग कर ले और नैनो का छंटकाव कर ले
तो डीएपी हो जाता है। हमारे लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित कोरको गांव में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच आज सवेरे मुठभेड़ होने की खबर है। इस दौरान 2 इनामी नक्सली पकड़े गए, जिनमें से एक को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान सुरक्षा बलों को देखकर नक्सली गोलीबारी करने लगे। सुरक्षा बलों ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से गोलीबारी में एक नक्सली को गोली लगी। सुरक्षा बलों द्वारा पूरे इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। चतरा पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जोरी थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब को बिहार भेजने वाले 2 अपराध कर्मियों को 16 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खूंटी के सायको थाना क्षेत्र अंतर्गत डीकाटी गांव में एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर 100 किलोग्राम अवैध जावा महुआ को नष्ट किया गया। गढ़वा के कुछ क्षेत्रों में तेंदुए का दहशत बना हुआ है। जिले के रमकंडा रेंज के जंगल से सटे गांव कुसवार में कल शाम तेंदुए ने एक 12 वर्षीय बच्चे को मार डाला। बाद में एक अन्य जगह पर तेंदुए ने एक बैल को भी अपना शिकार बनाया। इन दोनों घटनाओं के बाद इलाके के ग्रामीण वन विभाग की कार्यशैली से नाराज है। तेंदुआ के आतंक का माहौल चरम सीमा पे है। शाम 5 बजे के बाद सब लोग अपने घर में भय से दुबक जा रहे हैं, अपने दरवाजे को खिड़की को बंद करके रह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि तेंदुआ को तुरंत पकड़ा जाए, उनको मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, ये हमारी मांग। साहबगंज राज्य बागवानी मिशन के अंतर्गत 40 किसानों के बीच मस्कलैया पंचायत में बेला फूल के पौधे का वितरण हुआ। राज्य बागवानी मिशन योजना अंतर्गत आईटीसी द्वारा चयनित जिले के 2 प्रखंड तालझारी और पतना में कुल 8 हेक्टेयर भूमि के लिए ये पौधा वितरण किया गया है। इस दौरान बताया गया कि राज्य बागवानी मिशन के तहत विभिन्न फूलों के पौधों का वितरण किसानों के बीच किया जा रहा है, जिससे किसान फूलों की खेती के प्रति प्रेरित हो रहे हैं एवं इससे वो आर्थिक रूप से सबल होंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ओडिशा के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा कानून मंत्री जगन्नाथ सारका ने मुलाकात की। उन्होंने हॉकी विश्व कप के अवसर पर सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हजारीबाग केंद्रीय कारा सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पेन ड्राइव, चाकू समेत कई सामान बरामद किए गए। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना एवं पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र के बुरुडी गांव में नीमडी थाना पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापेमारी कर भट्टी को ध्वस्त कर 10 लीटर देशी शराब बरामद करते हुए 800 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के गांव जोजोगोड़ा में भी संयुक्त छापेमारी कर अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए 30 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद कर 600 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए गुमला में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी सीएचसी सेंटर में 10 बेड की व्यवस्था करने के साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। दवाइयों का आकलन कर शीघ्र खरीदने की हिदायत भी दी गई। नवाचार गतिविधियों के तहत कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा संचालित डीईजीएस बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया में गोल्ड मेडल के लिए किया गया है। आगामी 7 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा यह गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। कोडरमा लोकसभा अंतर्गत बगोदर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव में भी रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में टीम गांडे ने टीम कोडरमा को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए दोनों टीमों को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं दी। गोड्डा में उपायुक्त ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन रोकने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों, थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से औचक छापेमारी करने एवं इसमें संलग्न व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बोकारो में पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया, जब बोकारो जिला के पिंडराजोरा थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बोकारो पुलिस द्वारा अपने गश्ती वाहन से ससमय अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाया गया।
चाईबासा पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा मुफस्सिल थाना अंतर्गत करीब 2500 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट कर भट्टियों को ध्वस्त किया गया तथा करीब 280 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। बोकारो में अवैध शराब बिक्री की रोकथाम को लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्ग में संचालित दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट में छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। लातेहार में बैठक आयोजित कर मादक पदार्थों की तस्करी एवं इसकी खेती पर रोकथाम को लेकर चर्चा हुई तथा विभिन्न स्तर पर समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने हेतु आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए गए। जामताड़ा में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिए प्रखंडवार आवेदनों की समीक्षा कर कुल 18,369 लाभुकों को सहायता राशि के भुगतान हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई तथा इस योजना से जिले के 100% किसानों को जोड़ने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। धनबाद के बरौरा थाना अंतर्गत ग्राम हरीना में अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई, जिसमें जावा महुआ 15 गैलन तथा शराब बनाने वाली भट्टी एवं सामान को भी नष्ट किया गया। पाकुड़ जिला अंतर्गत लिट्टीपाड़ा प्रखंड के अति कालाजार प्रभावित गांव रांगा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कालाजार जागरूकता से संबंधित रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को कालाजार से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही क्षेत्रीय भाषा में बनी लघु फिल्म दिखाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कुडरमा में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा मुख्य रूप से विधायक डॉक्टर नीरा यादव उपस्थित रहीं। लातेहार पुलिस द्वारा अफीम की खेती एवं अफीम कारोबारियों के खिलाफ विनिष्टीकरण करते हुए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिले के हेरहंज थाना के ग्राम कच्चा एवं आसवे में कुल 10 एकड़ की भूमि पर अफीम की खेती को सीआरपीएफ के सहयोग से नष्ट किया गया। खूंटी में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खूंटी हेल्थ क्लब में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। हेल्थ क्लब में प्रमुख रूप से टेबल टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल और व्यायामशाला की व्यवस्था की गई है। रांची पुलिस ने अपराध नियंत्रण हेतु की गई कार्रवाई में टाटा से रांची आ रहे स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों को 1 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है तथा इनकी निशानदेही पर एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। झारखंड समेत देश भर में पूरी श्रद्धा के साथ सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं और मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद करता हूं। उनका अद्वितीय साहस हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली पटना साहिब में भी इस मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सभी विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। नाम कहो, जो व्यक्ति परमात्मा के पद पर चलता है, भगवान उसके कर्मों का कर्ता स्वयं बनता है। ये उन्होंने हर जगह चरितार्थ किए हैं ये बातें, और अब आपके सामने आ रहे हैं भाई नविंदर सिंह जी, हजूरी रागी जत्था पटना साहब। उनका शब्द गायन अभी होगा। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, आप इसका आनंद लें। पूरी दुनिया से, देश विदेश से संगत अभी भी आ रही है। राजनी के राजा, महाराजन के महाराजा, स्वराज छो दूठा का
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खालसा पंथ के संस्थापक सरबंस दानी गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मानवता की सेवा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमें निरंतर प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी को प्रकाश पर्व पर नमन करते हुए उनके मानव सेवा के कल्याण को याद किया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने इसे लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और अध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। रांची के मोरबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में मुख्यमंत्री आमंत्रण का फुटबॉल प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच खेला जाएगा। इस दौरान पुरुष और महिला वर्ग में खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता को 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, जबकि उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पंचायत स्तर की टीमों के 85,000 खिलाड़ियों को मुफ्त जर्सी सेट और खेल किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कोडरमा लोकसभा अंतर्गत बगोदर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव में रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में टीम गांधी ने टीम कोडरमा को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और शुभकामनाएं दी। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बीसीसीआई ने महिला T20 विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। स्मृति मंधाना को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया। T20 विश्व कप का आयोजन 10 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में होगा। साथ ही जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान हुआ है। भारतीय टीम में शिखा पांडे की वापसी हुई है। T20 विश्व कप में भारतीय टीम अपना पहला जो मैच है वो 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ केप टाउन में खेलेगी। ग्रुप 2 में टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और आयरलैंड है। ग्रुप की शेष 2 टीम्स में सेमीफाइनल के लिए वो क्वालिफाई की जाएंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला केप टाउन में 26 फरवरी को खेला जाएगा। रांची रेल मंडल कार्यालय के सभागार में मंडल रेल प्रबंधक सह अध्यक्ष मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस दौरान रांची रेल मंडल की उपलब्धियों, यात्री सुविधाओं, वर्तमान एवं भविष्य की परियोजनाओं को पीपीटी के माध्यम से दिखाया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए अनेक सुझाव और मांग रखे गए।
कोडरमा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से कोडरमा परिदर्शन बस की शुरुआत की गई है। यह बस जिले के कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित वर्गों की जिंदगी बदल गई है। गिरिडीह के भुइयां टोली में भी कई लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिला है, जिससे उनका जीवन आसान हुआ है। बेरोजगारी और पलायन झारखंड की बड़ी समस्या है। राज्य के युवा बेरोजगारों को काम की तलाश में राज्य से बाहर ना भटकना पड़े, इसके लिए उनके दक्षता और कौशल विकास को जोड़कर सीधे रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, ताकि युवा इसका बहुआयामी लाभ हासिल कर सके। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के हटने से राज्य में नम हवाओं के आने का सिलसिला अब कम हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। राज्य के उत्तरी और मध्य इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। और अब मुख्य समाचार। झामुमो के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के 3 वर्ष पूरे। सत्ता पक्ष ने उपलब्धियां गिनाकर पीठ थपथपाई, विपक्ष ने बताया नाकाम। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित कोरको गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर। 2 इनामी नक्सली पकड़ाए, जिनमें से एक को लगी गोली। देश भर में मनाया जा रहा है सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने किया नमन। और राज्य के मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल आज। पुरुष और महिला वर्ग के खिताब के लिए होगी भिड़ंत।